चलिए भाई, रेलवे ग्रुप डी, इसके तो सवाल ढूंढने पड़ेंगे, कहाँ कहाँ कितने कितने सवाल हैं। हम्म? ढूंढ लेंगे ना एक दिन में। ले आओ, पसंद पड़ो पेपर। चलिए, पहला सवाल, सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 2 3 4 5 6 से भाग दिया जाए, प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचे, एलसीएम ले, एक जोड़ दो। एलसीएम आप हो जाएगा 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, 60 और 1 61 इस सवाल का आंसर। चलो भाई, एक सवाल फिनिश। 9वां सवाल, 3 पाइप एबीसी 6 घंटे 2 घंटे 6 घंटे में एक टंकी को भर सकते हैं। 2 घंटे तक एक साथ चालू रहने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। ए और बी 8 घंटे में टंकी को भर देता है, तो कितने समय में पाइप सी द्वारा टंकी भरी जा सकती है। ए प्लस बी प्लस सी चलें तो 6 घंटे। वो कह रहा है कि 2 घंटे तक चालू करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि 2 घंटे चले हैं तो ए प्लस बी प्लस सी का 4 घंटे का काम बचा था, और यही 4 घंटे का काम ए और बी ने किया है और 8 घंटे में किया है। ए प्लस बी इंटू 8। यहां से हम इनकी इफिशियंसी निकालते हैं, तो इधर से 4a प्लस 4b, इधर से 8a प्लस 8b इधर ले जाएंगे तो इधर से आ जाएगा 4a प्लस बी, और बराबर में इधर से हो जाएगा 4c। बोले 4 से 4 खत्म, a प्लस बी बराबर c है। a प्लस बी बटे सी की जो क्षमता है वो 1/1 है। ये एफिशिएंसी आ गई। तीनों की क्षमता कितनी होगी, तो एक और एक 2, और 2 की क्षमता से 6 घंटे में काम, तो टोटल वर्क हो गया 12। सवाल कह रहा है सी से करवाओ भाई साहब, सी की क्षमता 1 है तो 12/1, तो सवाल का आंसर 12 होगा। मिलेगा पेपर है? अभी का है? ढूंढना। नहीं है, कोई और है। चलिए, अगला सवाल, रहने दे एपिसोड। वो संख्या क्या है, 11:23 के अनुपात में घटाए जाने पर 3:7। तो भैया 4 ऑप्शन दें, छोटे छोटे से इन्हीं इस्तेमाल कर लो। जब 2 उठाएंगे तो इधर से बचेगा 9, और 23 में से 2 गए तो 21, और 3 से काटेंगे तो 3:7 आ गया, तो 2 इस सवाल का आंसर है। अगला उड़ाले जाके संग 132, 204, 228 को मासा ज्ञात करना है, तो 2 नंबर ले जिनमें डिफरेंस कम से कम हो। बोले इतने डिफरेंस कितने को, तो ज्यादा को दिख रहा भाई साहब, इतने डिफरेंस कम को दिख रहा, इतने डिफरेंस दिख रहा 24 को। या तो ऐसे 24 होगा या 24 को कोई ना कोई फैक्टर। तो 24 के फैक्टर की बात करें तो 24 का फैक्टर इन तीनों में से देखो, 18 है नहीं, 21 है नहीं, या तो 12 है और या 6 है। तो पहले 12 से काट के देख लो, कट गए तो ठीक है। 12 का मतलब है 4 से भी कटने चाहिए और 3 से भी कटने चाहिए। तो 3 2 5 1 6, 4 2 6 8 2 10, 3 से तो कट ही रहे, और 4 की बात करें तो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो सवाल का आंसर 12 होगा। 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर लंबाई और रेखाखंडों में से किसी भी 3 रेखाखंडों को लेकर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या। 4 में से 3 सेलेक्ट करने भाई साहब, 4c3 फैक्टोरियल 4/3 फैक्टोरियल इंटू 4 में से 3 गए तो 1 फैक्टोरियल। जहां लिख दो 4 गुणा 3 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल, जीत गए, तो आंसर कितना हो, तो 4। चलिए अगला सवाल, 27 गुणा 4 माइनस 13 गुणा 6/25 डिवाइड बाई 5। नीचे से सॉल्व कर ले, 5 से काटेंगे 5 बार, 5 दूनी 10, 10 से तो देना भाग। 27 के 108, 13 छिके 78, बचे कितने 30, 30/10, आंसर कितना हो, 3। अगला, एक दूध वाला 120 लीटर दूध 3360 रुपए में बेचता है, और वो 240 लीटर दूध 6120 में बेचता है। व्यापारी 240 लीटर दूध बेचने पर प्रति लीटर दूध पर कितनी छूट देता है। 120 लीटर दूध 3360 में, तो 1 लीटर की कीमत कितनी आएगी, 3360 बटे 120, 0 से 0,
12 दूनी 24, 9 बचे और 12 अट्ठे 96। रेट है भाई साहब 28 का। 240 लीटर दूध बेचता है, तो ये कितने का बेचा है? तो 6120 में भाग दे दो 240 को, 0 से 0, 24 दूनी ना 6 ते काटो, 6 चौके 24 और 6 एकन 6 और 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 51 बार, यानी 25.5। यहां 1 लीटर की कीमत 28, यहां 1 लीटर की कीमत 25.5, तो कितने को डिस्काउंट दे दो भाई साहब? तो 2.5 को। कितने का डिस्काउंट? 2.5 का, और यही हमसे पूछा गया है। चलिए अगला सवाल। अरुण और दीपक की वर्तमान आयु का अंतर 14 वर्ष है। 7 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। 7 वर्ष पहले 5:7 है। 7 वर्ष पहले 5:7। भाई साहब अंतर हमेशा सेम रहता है, चाहे बाद में चले जाओ, चाहे अब आ जाओ, चाहे पहले चले जाओ। यहां अंतर कितने का है? 2 का। तो भाई साहब यहां अंतर कितने का है? 14 का। 2 की वैल्यू 14, 1 की वैल्यू 7, तो 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49। ये तो 7 साल पहली। अब वर्तमान में 7 7 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 42, 49 और 7 ये हो जाएगा 56। तो कह रहा दीपक की वर्तमान आयु बताओ, तो 56 साल। आंसर क्या होगा? तो 56। अगला सवाल। 2668 रुपए की राशि 5 वर्षों में सालाना ब्याज की दर पर इतने रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है? तो भाई साहब बस ब्याज निकाल लो कितनी है। 4669 में से 2668 घटा दो, 9 में से 8 के 1, 6 में से 6 के 0, 6 में से 6 के 0, 4 में दोगे तो 2001 ब्याज है। कितने पे भाई साहब? 4669 पर। हमें निकालनी है 100 पे। जे रेट आवेगी 5 साल की, और हम भाग दे देंगे काय थे 5 थे, 1 साल की हो जाएगी। 5 से काटेंगे कै बार? 20 बार। 1 मिनट गड़बड़ है का। 4669 तो अमाउंट है, और 2668 9 में 8 के 1, 0 0, 2001 ही तो है। हाँ 2001 ब्याज होगी 2668 पे, और हमें चाहिए 100 पे। जी 5 साल की, हमें 1 साल की चाहिए। 5 से काटो कै बार? 20 बार, और 2 से काट दो 1 3 3 4, और 2 से काटेंगे तो 10। एक और 0 बढ़ा दो, 2001 में भाग देना भाई सब का थे 1334 थे। ले भाई 1334। 11 में तो 4 गए तो 7, 9 में से 3 गए तो 6, 9 में से 3 गए तो 667 बटे 1 0, और 13 पंजे 65, 13 छिक्के 78, ज्यादा आ जाएगी तो 15.2। कंप्लीट तो जाएगा नहीं, कंप्लीट तो जाएगा नहीं। 13 पंजे 65, यानी 15.2%। चलिए अगला सवाल। एक आदमी 30 की पूरा जा रहा है, पूरा जा रहा कंप्लीट। किस में भाग देना था? 20010 में भाग देना था 1334। 15 तो गुणा ही कर लो ना, हम पता लग जाएगी। 15 चौके 60, 15 तिया 45 और 6 51, 15 तिया 45 और 5 50, 15 15 5 20। सही है भाई, 15%। ओके 15%। एक आदमी 30 किलोमीटर की यात्रा 6 की स्पीड से शेष 40 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में पूरी करता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या है? 30 किलोमीटर के लिए स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और शेष 40 किलोमीटर का आ जाए 5 घंटा। तो भाई साहब पहले तो डिस्टेंस देखो कितनी, 30 किलोमीटर और इधर 40 किलोमीटर, डिस्टेंस है 70। अब आ जाओ टाइम पे। 30 को 6 की स्पीड से गया है तो 5 घंटे, और यहां खुद ही कह रहा हूं 5 घंटे, 5 और 5 10, तो आंसर कितना? 7 किलोमीटर पर आवर। 3 समान भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 √3 है, तो इसका परिमाप क्या है?
√3/4 इंटू ए स्क्र बराबर 3 √3, √3 से √3 कैंसिल, मतलब ए स्क्र की वैल्यू 12, तो ए की जो वैल्यू है 2 दूनी 4 12, 2√3, पेरीमीटर होता है 3a, तो 3 दूनी 6√3 इस सवाल का आंसर। एक आदमी 20% लाभ पर एक वस्तु बेचता है तो 20% कम में खरीदता और 75 रुपए कम में बेचता, तो 25% का लाभ होता। मान लेते हैं 100 में खरीदा, 120 में बेच दिया। अब कह रहा 20% कम में खरीदता, 80 में खरीदता, 25% का लाभ होता, 80 का 25% 20, यानी 100 में बेचता। कितने कम में बेच रहा है? 20 में। सवाल कर 20 ना है 75, 1 यूनिट की वैल्यू बटे 20, 100 यूनिट की वैल्यू गुणा 100, 20 थे 5 बार, 55 25, 5 7 35 और 2 37, आंसर 375। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 18 वर्ष पहले यह अनुपात 11:16 था। 18 वर्ष पहले 11:16 और वर्तमान में 4:5 है। इधर से अंतर 5 साल का, इधर से अंतर 1 साल का, ना चलेगा भाई, गुणा कर दो 5 ते, गुणा कर दो 5 ते। ये कितना है 20, ये कितना है 25, पहले 11 अब 20, अंतर कितने को? 9 को। सवाल कर 9 ना है 18, 1 की वैल्यू 2, तो करो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो बी की वर्तमान आयु कितनी है भाई? ए और बी की वर्तमान आयु का योग, तो 25 और 20 45, 45 दूनी 90। अगला पाई चार्ट है भाई जी का 7 संस्थानों में स्थानांतरित पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का विवरण ये है। 7 स्थानों के छात्रों की कुल संख्या 4800, पुरुष छात्रों का महिला छात्राओं से अनुपात ए में इतना, बी में इतना, सी में इतना, डी में इतना, एफ जी में। चलो क्या सवाल पूछे जा पे भाई? 1 2 3 सवाल। पहला सवाल, संस्थान बी में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या संस्थान ई में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? बी और ई में पूछा है। बी में पढ़ने वाले कुल छात्र और ई में पढ़ने वाले कुल छात्र, बी में कितने हैं? 12%, ई में कितने हैं? 8%। चाहे वैल्यू निकालो चाहे परसेंट निकालो, बात तो एक ही है। पूछा क्या है? किसकी परसेंट पूछी है? तो डी, मैंने अगला क्वेश्चन पढ़ लिया। डी में महिला छात्रों की संख्या और बी में पुरुष छात्रों की संख्या के बीच अनुपात क्या है? डी में महिला और बी में पुरुष। रुक जाओ, डी में कौन पूछा है? महिला, और बी में कौन है? पुरुष। इनके बीच तो रेशियो पूछा है। चलिए तो डी में आ जाओ। पहले तो पूरा डेटा 100% के बराबर होगा। 100% की वैल्यू 48 है, यानी 1% की वैल्यू 48 होगी। तो डी में 22% है, 22 अट्ठे 176, 176, और बी में कितने? 12, तो 12, क्या कर रहा हूं मैं? रुक जाओ भाई, 1% की वैल्यू 48 है ना। रुक जाओ। डी में 22%, 100% की वैल्यू 48, 1% की वैल्यू 48, तो डी का जो डेटा होगा वो होगा 22 गुणा 48, और बी का जो डेटा होगा वो है 12%, यानी 12 गुणा 48, 12 गुणा 48। अब इनमें आपको मेल और फीमेल और निकालने, डी में और बी में। गुणा कर लेते भाई, 22 अट्ठे 176, 22 चौके 88 और 7 95 10 105, 1056 डेटा तो है डी में, और 12 अट्ठे 96, 12 चौके 48 और 9 57, 576 डेटा है बी में। डी में रेशियो क्या है? मेल फीमेल का। तो डी में आपको बताना क्या है? फीमेल। फीमेल है 5, टोटल है 11, 5 की वैल्यू बतानी है 11 में थे, और हमें चाहिए 1056 में थे। तो 11 9 99 और 11 छिक्के 66, 5 छिक्के 30, 5 9 45 और 3 48। बोले ये डेटा तो 480 है। अगर बी में मेल चाहिए तो बी में मेल है 5, टोटल है 9, तो 576 का चाहिए हमें 5/9। चलिए 9 से काटते हैं, 9 छिक्के
54 और 9 चौके 36, 5 चौके 20 और 5 चौके 30 और 2 32, ये 320 है। सवाल कर बेटा इन दोनों का रेशियो बताओ। तो 0 से 0 खत्म, 8 16 दूनी 32 और 16 तिया 48, तो आपके सवाल का आंसर होगा 3:2। चेक करते हैं भाई, है 3:2, ए इस सवाल का सही जवाब। संस्थान बी में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या संस्थान ई में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत, ई का कितना प्रतिशत बी है, ई का कितना प्रतिशत बी है, ई का कितना प्रतिशत बी है। ई ये रहा 8 और बी कितना है 12, तो ई का परसेंट, बी का परसेंटेज पूछा है तो 12 लिखो भाई ऊपर, 8 लिखो नीचे और गुणा करो 100 से। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से 50, 50 तिया 150% इस सवाल का आंसर आना चाहिए। देखते हैं भाई 150% है तो बिल्कुल है 150%। संस्थान एफ के पुरुष छात्रों की संख्या संस्थान ई के महिला छात्रों का रेशियो क्या है। एफ में चाहिए पुरुष और ई में चाहिए महिला। एफ में पुरुष चाहिए और ई में महिला चाहिए, रेशियो पूछा है। तो ई में 8% जनसंख्या है, तो पहले ई का ही लिख लेता हूं मैं। ई का कितना है 48 गुणा 8, 8 अट्ठे 64, 8 चौके 32 और 36, 384 लोग हैं टोटल। और ई में महिला पूछी है तो ई में महिलाएं 5 टोटल हैं, 8 तो गुणा कर दो 5/8 भाई। 8 चौके 32, 6 बचे और 8 अट्ठे 64, 5 अट्ठे 40 और 5 चौक 20 और 4 24, 240। तो डेटा आ गया किसका, ई का, 240 आ गया ई का। अब इसको याद रखना भाई साहब। अब मुझे चाहिए एफ का, एफ कितना है पक्का, चलिए एफ 11% था तो ये हो गया 48 गुणा 11। इसका चाहिए कितना सर, एफ में मेल चाहिए तो 7/11 चाहिए, 7/11, 11 से 11 खत्म, 7 अट्ठे 56, 7 चौके 28 और 5 33, 336 कह रहा है इन दोनों का रेशियो बताओ। चलिए 4 से काट देते हैं 60 बार, 4 से काटा 4 अट्ठे 32, 4 चौके 16, फिर 4 से काटा 15 बार, 4 दूनी 8 और 4 एकन 4, 3 से काटा 5 और 3 से काटा 7, तो 7 5 हो या 5 7 हो, यही हमारे सवाल का आंसर है। दोनों ही है भाई, तो भाई ये खुद चेक कर लेना, पहले डेटा किसका था एफ का और बाद में किसका है ई का, पहले एफ और बाद में है ई। तो पहले मैंने निकाला कौन था, ई निकाला था, कौन निकाला था पहले है ई निकाला, तो ई का 7 आया था, ई का 7 आया था, तो आपके सवाल का आंसर हो जाएगा 5:7। 16a + 16b = 672 है, तो कह रहा हूं ए और बी का औसत बताओ। तो पहले 16 से भाग दे दो, a + b का योग आ जाएगा, 16 से भाग देंगे 16 चौके 64, 16 दूनी 32 और एवरेज 2 से भागे और दे दो तो कितना हो जाएगा 21। राम की आयु श्याम की आयु से 2 गुनी है, चलो जा पे आ जाओ। AQ + BQ बटे A² + B² - AB। AQ + BQ का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में A + B, दूसरे में A² + B² - AB। ये तो कट ही जाएगा, यहां से बचेगा क्या A + B, 0.6 + 0.5 बचेगा, यानी 0.4 5 11 1.1 और 1.1 में गुणा करनी 2 का क्यू यानी 8 से, तो आंसर क्या हो जाएगा 8.8। डी इज द राइट आंसर। चलिए भाई, टेलीग्राफ खंभा जमीन के ऊपर एक बिंदु पर से मुड़ा हुआ है, इसका शीर्ष अपने आधार से 803 मीटर की दूर पर जमीन को छूता है। ये खंभा था, यहां से टूट गया, ये ऊपर वाली हाइट जो है वो जमीन के साथ यहां आ गई और ये जमीन से 803 मीटर की दूरी पर है। इसका आधार क्षैतिज के साथ 30 अंश का कोण बनाता है, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर खंबे की ऊंचाई यानी पूरी ऊंचाई पूछी है ये प्लस ये टोटल,
तो 30 की अगर हम वैल्यू करें, जैसे साइन 30 लिखेंगे तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ये वैल्यू 1 होगी, ये वैल्यू 2 होगी, तो ये वाली वैल्यू 4 में से गया तो √3 यूनिट होगी। √3 यूनिट की वैल्यू 8√3 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो ये लेंथ है 8 और ये लेंथ है 8 दूनी 16, तो टोटल हाइट 16 और 8 तो 24। आ जा भाई, ढूंढ ढूंढ के कहाँ है, पश्चिम की ओर चला, ना ना ना। किसी धनराशि पर 4 वर्ष में 600 रुपए और 6 वर्ष में 650 रुपए होती है साधारण ब्याज, तो ब्याज दर क्या है? एक धनराशि साधारण ब्याज पर 4 साल में हैगी 600, 6 साल में हैगी 650, तो मतलब 2 साल में ब्याज मिल रही है 50, तो भाई साहब 1 साल में ब्याज मिलेगी 25, तो 4 साल में ब्याज मिलेगी 100, और वो कह रहा है 600 है, तो मतलब मूलधन है वो 500, और 100 ब्याज हो 500 पे, 100 का 25 है, 25 ब्याज हो काय पे 500 पे, चाहिए काय पे 100 पे, 100 थे 5, 5 थे 25, 5, तो सवाल को आंसर 5%। एक वस्तु का क्रय मूल्य बिक्री के लिए इसके अंकित मूल्य का 60% है। अगर एमआरपी 100 है तो इसका जो सीपी है वो 60 है। अगर 16% डिस्काउंट देने के बाद इसे बेच दिया, 16 को डिस्काउंट देंगे जहाँ पे, तो बेचेंगे जाए 84 में और खरीदो 60 में, तो लाभ है जाएगा भाई साहब 24 को, और कितने पे है जाएगा 60 पे, चाहिए क्या पे 100 पे, 0 तो 0, 6 चौके 24 और 4 धाड़े 40% को जा पे लाभ। 20 सवाल का सही जवाब। एक तैराकी स्थिर जल में गति 8 किलोमीटर प्रति घंटे है, धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो तैराकी धारा के अनुकूल, धारा की दिशा में, तो भाई साहब 8 और 3 11 किलोमीटर प्रति घंटे। ये सवाल भी पूछा है, अनुकूल में जुड़ जाती है भाई, प्रतिकूल में घट जाती है, आंसर कितना तो 11। दूध की कीमत में 20% गिरावट होती है, तो गृह सामग्री खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी? 20% फ्रैक्शन 1/5, ये 5 से 4 हो रही है, तो 4 से 5 हो जाएगी, 1 बढ़ जाएगी 4 पे, तो कितनी 25%। ए और बी 45-40 दिनों में काम कर सकेंगे, एक साथ काम शुरू किया, ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया, बी ने 23 दिनों में से इस काम को पूरा कर दिया। ए और बी, एक 45 में एक 40 में, दोनों का एलसीएम ये 9 गुणा 5 होता है भाई, ये 8 गुणा 5 होता है, 8 गुणा 5 चाहिए, गुणा 9 चाहिए, 360 आएगा। 45 से कितनी बार 8 बार, 40 से कितनी बार तो 9 बार। चलिए, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया और बी ने 23 दिनों में शेष काम को पूरा कर दिया। बी पे ही करवा दे भाई, तो बी 23 दिन में 9 की क्षमता से कितना काम करेगा, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, तो 20, 207 था, कितना 360, कितना बचा तो 93 यहां से और 60 यहां से, 9 से 15 153। बोले ये तो दोनों ने मिलके किया होगा, किससे 9 और 8 17 से, तो 17 निम्मा 153, तो कितने दिन बाद छोड़ा 9 दिन बाद। एक आदमी 12.5% की हानि होता है, शेष का 70% खर्च करने के बाद उसके पास 210 रुपए बचे हैं। मान लेते उसके पास x था, 12.5% फ्रैक्शन 1/8, तो 7/8 रह गया, 70% की फ्रैक्शन 7/10, तो 3/10 रह गया, और बराबर में 210, 21 से कटेंगे 10 बार, 80 गुणा 10, तो सवाल का आंसर 800 बिल्कुल है भाई, 800। और कहा भाई 81। एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 है, एक व्यक्ति ने इसे 2 क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद 550.80 में खरीदा, पहला डिस्काउंट 10 था, दूसरा क्या था, पहले 10 को दे दे भाई डिस्काउंट, 10 को डिस्काउंट देंगे तो 720 10% 72 होगा, 720 में थे 72 घटा दो, पहले 10 में थे 2 गए तो 8, 11 में 7 गए तो 4, 648 में बेचो, 648 पे एक को डिस्काउंट दे के 550.80 में बेच दो, तो यहां से चेक करेंगे डिस्काउंट कितने को दो,
तो 648.00 में से 550.80 घटा दो, 0 यहाँ 2, यहाँ कितना 7, 14 में से 5 गए तो 9, 97.20 का डिस्काउंट दिया है। और कितने पे दे भाई साहब, तो 648 पे दिया है और हमें चाहिए कितने पर, 100 पर। 100 पॉइंट को खा जाएगा, 9720 और बटे कितने 648। आंसर सीधा सीधा आ रहा है, तो 15 छिक्के 90, आंसर क्या होगा 15%। चलिए अगला क्वेश्चन। 50 गेंदों का औसत वजन 5 ग्राम है। यदि बैग के वजन को शामिल कर लिया जाए तो औसत 0.05 ग्राम बढ़ जाता है, तो बैग का वजन क्या था। 50 गेंदों का औसत वजन 5 ग्राम है, तो बोले भाई 250 ग्राम तो गेंद को ही है। और अगर बैग का वजन शामिल कर लिया जाए तो 0.05 बढ़ जाता है, तो 50 गेंदन को जो एवरेज है वो 5.05 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाओ, तो 5.05 में गुणा कर दो 50 से। 0 पचम 25 और पचम 25 कितना 252.50, और ये कितना था 250। लेकिन गड़बड़ कर रहे हैं हम, बैग का भी वजन शामिल कर लिया जाए तो 50 नहीं 51 हो जाएगा। 50 को तो 250 है, ये 51 हो जाएगा। 51 का जो एवरेज है वो 5.05, तो 5.05 में गुणा करनी पड़ेगी काय थे 51 थे। 257.5 पहले था 250, अब है 257.5, तो बढ़ कितना हो गया 7.55। यही इस सवाल का आंसर। चल एक और सवाल। ए क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू 56 है, ए माइनस बी की वैल्यू 2 है, कह रहा ए स्क्र प्लस बी स्क्र की वैल्यू क्या होगी। ए माइनस बी को होल क्यू अगर मैं ओपन करूं तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी। ए माइनस बी की वैल्यू 2 है, 2 का क्यू 8, ए क्यू माइनस बी क्यू 56 है, माइनस के 3ab और इसमें गुणा होगी ए माइनस बी से। ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है, तो 2। 56 इधर लाओ, 56 में से 8 गए तो माइनस के 48 बराबर है माइनस के 6ab। माइनस थे माइनस खत्म, 6 थे कटो 8 बार, मतलब ए बी की वैल्यू 8 आ गई। ए बी की वैल्यू 8 आ गई। चाहे तो भाई साहब अब जुगाड़ लगा लो यहाँ पे कि घटाएं तो 2 आमे, क्यूब को डिफरेंस 56 आवे, गुणा करें तो 8 आमे। अगर मैं 4 दूनी 8 कर दूं, 4 दूनी 8 कर दूं तो 4 का क्यू 64, 2 का क्यू 8, 64 में 8 गए तो 56। बोले ठीक है, 4 में से 2 गए तो 2, तो बिल्कुल फिक्स है 4 इंटू 2 ही है। तो सवाल कह रहा है 4 को स्क्वायर प्लस 2 को स्क्वायर, और बता दो 16 और 4 20 है सवाल का आंसर। दो संख्याओं का एचसीएफ 15 है, एलसीएम 250। एक संख्या 75 दूसरी पूछी है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बटे पहली संख्या 75, 75 तक कट गए 5 बार 3 बार, और 15 तिया 45 जो सवाल को आंसर। शाबाश, एक ट्रिग्नोमेट्री का सवाल इसमें भी रख दिया। 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेक थीटा प्लस के सेक थीटा। तोड़ ले भाई साहब, 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। जब गुणा करनी है 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। जाके मल्टीप्लाई जा में कर दो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा इंटू, और जाके मल्टीप्लाई जाम कर दो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस प्लस 1 बटे कॉस थीटा। चलो भाई जा हटा दे रहे, नीचे साइन थीटा और एक साइड में इधर है कॉस थीटा,
तो ऊपर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ऊपर है a माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर बटे साइन थीटा कॉस थीटा। जब होल स्क्वेयर खोलेंगे तो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर 1 प्लस के 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा कॉस थीटा। बोल एक तो एक खत्म, साइन कॉस थे साइन खत्म, तो सवाल को आंसर 2 होगा। 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100। राधे राधे।